हर हर महादेव। ओम नमस्ते जी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं आप सबके कि हमने हमारे देश के जो वॉरियर रहे महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनके डाइट के बारे में बताओ, व्यायाम के बारे में बताओ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने देश के महान योद्धाओं के बारे में जानना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी चीजें बता सकूं जिसको अपनाकर आप ब्रेन और बॉडी से सुपर पावर बन सकते हो। तो आज बात करेंगे हम डाइट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे पहले बात आती है मन की शक्ति की। देखो, कोई भी योद्धा है ना, वो पहले दिमाग से स्ट्रांग होता है। दिमाग से और शरीर से जितना स्ट्रांग बनने के तरीके हमारे पास है ना, पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूं योग आसन व्यायाम की, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। जितने भी योद्धाओं के नाम आप सुनते हो ना, भारतीय योद्धा, उन्होंने अपना काफी समय ध्यान, प्राणायाम, योग आसन में दिया। यहां तक कि श्री कृष्ण भगवान जी ने योग किया, उनको योगी भी कहा जाता है। तो परमात्मा ने जो ये चीज भारतीयों को दी है, क्योंकि हमारे ज्यादा पास है ये चीज, तो इसको करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों का ध्यान जो है ना, वो अधिकतर जिम की साइड चला गया। फॉरेन की जो एक्सरसाइज है वहां चला गया। बस हम सोचते हैं जिम ही है जो है बॉडी के लिए। अगर कोई योगासन करता देख लेना किसी को, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो रामदेव बाबा आया। और जो आज बड़े बड़े सिंगर, एक्टर्स चीख चीख कर बोल रहे हैं कि योग करो, स्टेज पर चीख चीख कर बोल रहे हैं कि योग कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, ये एक ऐसी क्रिया है बॉडी के लिए जो बॉडी को सुपर पावर बना देती है। तो उनकी ही सुन लो आप। इसके अलावा आप ऋषिकेश चले जाओ। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड से, यूरोप, अमेरिका, रूस से गोरे लोग आते हैं योगासन, मेडिटेशन की क्लास लगाने के लिए, सीखने के लिए। वो महत्व समझते हैं इसका। तो समझो इस चीज को। सबसे पहले तो यही है, अगर एक योद्धा के समान बनना है तो दिमाग और शरीर को तगड़ा बनाओ, जो कि योगासन से होगा। मैं जिम को, व्यायाम को गलत नहीं कह रहा। करो, जिम करो, व्यायाम करो, लेकिन योग भी करो। मॉन्क तो आपने देखे ही होंगे। तो एक बार मॉन्क को लेकर आए लैब में। उसकी उम्र थी 35 के आसपास। उसने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर रखा था बहुत समय से। ना कोई भारी भयंकर व्यायाम उसने किया, और बिल्कुल सिंपल खाना, सब्जी, फल, बस। तो टेस्ट किया गया उस मॉन्क की बॉडी का कि इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना होगा। तो सबको लग रहा था कि कम ही होगा। एक तो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दूसरा ये कोई मस्कुलर वर्कआउट भी नहीं करता, और खाना भी सिंपल है। तो जब टेस्ट हुआ तो पता लगा नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उस मॉन्क का था। मतलब जितना बॉडी बिल्डर का टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उतना टेस्टोस्टेरोन था उस मॉन्क का। और अगर वो मॉन्क वेट ट्रेनिंग करने लग जाए, प्रोटीन लेने लग जाए, डाइट लेने लग जाए, बॉडी बनाने वालों की जो बॉडी बिल्डर डाइट लेते हैं वैसी डाइट अगर लेने लग जाए, तो एकदम आसानी से मस्कुलर बन जाएगा। बहुत कम समय में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्क अंदर से शक्तिशाली है। योगासन, मेडिटेशन करके, सात्विक भोजन खाके और सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके अंदर से आप शक्तिशाली बन सकते हो। तो आशा करता हूं आप। तो उसके बाद आती है बात डाइट की। डाइट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आप ये डाइट फॉलो कर लेते हो तो आपको भी एक योद्धा की तरह स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके शरीर को, आप शरीर से मजबूत बन सकते हो। आपको पता है, जब मुगल आते थे तो मुगलों के पास काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, ड्राई फ्रूट ये सब रखते थे। वो अपनी पोटली में रखते थे, युद्ध के दौरान खाते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते थे सेना लेकर, तो उनकी पोटली में क्या होता था? चने और गुड़। गुड़ जो देसी गुड़ होता है वो, और भुने चने। और सेम चीज़ महाराणा प्रताप के समय में भी थी, चने और गुड़। इसका इतना सेवन होता था, भारत के योद्धा खूब सेवन करते थे इस फूड का, चने और गुड़। तो सबसे पहले मुख्य आहार आप अच्छे से लिख लो इसको, चना और गुड़। एकदम जोरदार शक्तिशाली आहार है। आप इसको ब्रेकफास्ट के 1-2 घंटे बाद खा सकते हो। शाम को भूख लगती है जब, तो चना और गुड़ खाओ दबाकर। फिर देखो कुछ महीनों में रिजल्ट। अगला जो सबसे मुख्य आहार सब योद्धा खाते थे हमारे देश में, जो कि है दाल। अलग अलग प्रकार की दालों का सेवन करना, ये हमारे शरीर को प्रोटीन देती है, मजबूत शक्तिशाली शरीर बनाती है। आज के टाइम में लोग जो है ना, दाल को एक सस्ती सी चीज़ समझते हैं, क्योंकि दाल कुकर में बनने लग गई। दाल या फिर कोई भी सब्जी जब कुकर में बनेगी तो वो उसकी जो न्यूट्रिशन, जो वैल्यू है उसकी, वो खत्म हो जाएगी। वो पानी बन के रह जाएगी। आप जो लोग ये बोलते हैं ना कि दाल कुछ नहीं है, दाल क्या है, मतलब एक इंसल्ट सी करते हैं दाल की। मैं आपको बोलता हूँ 30 दिन हांडी में दाल बनाकर खाकर देखो। 30 दिन हांडी में बनाकर, आपको पता लग जाएगा दाल की शक्ति, कितना बल होता है इसके अंदर। तो ये तो बहुत मेन आहार था। जितने भी हमारे योद्धा हुए शक्तिशाली, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, सबने खूब दबाकर इस फूड का सेवन किया। अगला जो सबसे पौष्टिक आहार आता है वो है दूध, दही, लस्सी, देसी घी, मतलब दूध से बने आहार। ये आहार लगभग हर योद्धा की डाइट में होते थे। पहले देसी गाय हुआ करती थी, वो शुद्ध चारा खाती थी, जड़ी बूटियां खाती थी। ऐसी ऐसी नस्ल की गाय होती थी जिनका वेदों में वर्णन है। उस गाय का दूध पीना, सोचो शरीर कितना मजबूत बन जाता होगा। तो यही सब मेन आहार था पहले। और ये लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सादा भोजन का सेवन करते थे।
मिठाई वो कभी कभी खा लेते थे, शुगर का सेवन वो नहीं करते थे ज़्यादा, और वो नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र की साइड लोग बहुत इसका सेवन करते हैं। और ये शायद कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि नहीं नहीं वो ये खाते थे, मांस खाते थे। नहीं भाई, समझ लो, शाकाहारी आहार खाओ, बहुत शक्ति होती है इसमें। तो ये वो आहार है जो आप भी खाओ। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है वीर्य रक्षा। व्यायाम, योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो किस पर मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।